ये एपिसोड में मुझे पानी की भी प्यास नहीं लगी क्योंकि इतना पानी आ रहा है ये सब आइटम को सुन के। कैसे जज करेगा कोई भी एक फैमिली के जो केटरर को मैं बुक कर रहा हूँ वो राइट क्वालिटी सर्व करेगा इन टर्म्स ऑफ घी, तेल, मसाला जो भी यूज कर रहा है। सबसे पहले ऑलवेज गो फॉर फूड टेस्टिंग। मुझे ये जानना है कि यार ये फूड के नाम इतने फैंसी होते क्यों रखते हो आप? फ्राइड balls served with infused water, है ना, filled with spicy stuffings such as potato, chickpea and onions. ये सब काउंटर्स को इतना डेकोरेट क्यों करते हैं सारे शादियों में? So what is the range of such platters? जो इतना लंबा आपने बताया उसका क्या रेंज होता है जनरली पर पर्सन, कैसे काउंट होता है ये सब? तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको ही बहुत भूख लगी, चुपके से आपने कुछ खा लिया? ऐसा होता है? बहुत बार हुआ है कि आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया हुआ है? बिल्कुल, we've done a wedding cake for तापसी पन्नू and Matthias. Any weirdest guest experience you had in your entire journey of 8 years? एक गेस्ट था हमारे पास जिन्होंने वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ द शादी वाला शो। मैं हूं आपका होस्ट जय और आपको पता है मेरे शो पर डिस्कस होता है वेडिंग इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, सीक्रेट्स और रियल बिजनेस इनसाइट्स। उदयपुर को इंडिया का डेस्टिनेशन वेडिंग कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर लग्जरी वेडिंग्स भी होते हैं, रॉयल पैलेसेस भी है, पर एक चीज जो ये डेस्टिनेशन वेडिंग एक्सपीरियंस को कंप्लीट करते हैं वो है अच्छा फूड एक्सपीरियंस। और इसी आर्ट को मास्टर किया है आज के हमारे गेस्ट प्रियंका जी ने, जिन्होंने एक छोटे से चाट काउंटर से अपनी बिजनेस जर्नी की शुरुआत की थी, पर पिछले 8 साल में 300 से ज्यादा लग्जरी वेडिंग्स में इन्होंने केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की है। और इसी तरह उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। सो लेट्स वेलकम एसवीपी कुलिनरी के को-फाउंडर प्रियंका जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू फॉर कमिंग प्रियंका। सो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है कि पूरे वेडिंग्स में लोग कपल्स को याद रखते हैं कि खाने को याद रखते हैं? That's a very good question actually. So couples को तो याद रखते ही हैं, लेकिन क्या खाया वो एक्सपीरियंस हमेशा नहीं याद रखते और वो कभी नहीं भूल पाते हैं। So I would say couples के साथ साथ खाना भी याद रहता है। ओके, सो एनीवेज आजकल तो खाने की प्रेजेंटेशन भी इतनी अच्छी होती है कि वो प्रेजेंटेशन भी याद रहेगा। क्या बात है। सो आज का एपिसोड हमारा स्पेशल है, स्पेशली ऑन केटरिंग, और खाने के ऊपर ध्यान तो वेडिंग्स में जाता ही है, स्पेशल इन टर्म्स ऑफ इंडियन वेडिंग्स। सो बहुत मजेदार खाने के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रियंका, हमारा पूरा शो जो है वो 6 सेगमेंट में डिवाइडेड है और 6 अलग अलग सेगमेंट में राइट फ्रॉम बजटिंग टू खाने की वेराइटी से सारी चीजों पर हम आपसे बात करेंगे और हमारे ऑडियंस को आज बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं ऑन केटरिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द शादी वाला शो विद मी जय। लाइट्स कैमरा एक्शन। सो प्रियंका, हमारा राउंड 1 का नाम है बुकिंग की ब्लूप्रिंट, जिसमें हम लोग केटरिंग के ऊपर बुकिंग कब करना चाहिए से लेकर कितना बजट होना चाहिए, क्या क्या आइटम्स हो सकती है, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? एब्सोल्युटली। सो स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि कपल्स को केटरिंग सर्विसेज बुक कब करनी चाहिए? सी वी वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक टाइम लेके बुकिंग करें। जनरली हम बोलते हैं 2 से 3 महीना होना चाहिए। दैट इज बिकॉज इसकी बहुत सिंपल रीजंस है। आपको बेस्ट चाहिए, बेस्ट केटरर्स बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। सही बात है। इट्स बेटर आप टाइमली बुक कर लो, पैसा तो देना ही है तो अच्छे केटरर को दो। सही बात है। नेक्स्ट इज कि हम आपको आजकल बहुत कस्टमाइजेशंस हो गए हैं, तो अगर आपको एक सिंपल चीज को बहुत अच्छे तरह से देना है तो हमारे पास एक टाइम रहता है कि हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें और आपको उसको अलग वे में प्रेजेंटेशन दें। सो दैट्स द ओनली रीजन कि आप थोड़ा सा टाइम दें हमें भी, जिससे हम बेस्ट दे पाए। क्या बात है। सो केटरिंग सर्विसेज बेसिकली 2 या 3 महीने पहले बुक कर लेनी चाहिए। क्या बात है। सो इसमें आप गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट के ऊपर क्वांटिटी कैसे जज करते हो कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे बताते हो कि आपको इतना क्वांटिटी लगेगा कोई भी एक प्लेटर में? सर देखिए, आजकल क्या है ना, वेडिंग में खाली सब्जी रोटी दाल चावल नहीं रह गया है ना। फ्रॉम द टाइम यू एंटर टिल द टाइम यू एग्जिट यू हैव मोर देन 100 आइटम्स जो आप खाओ, है ना। और हम बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्टर से लेके मेन कोर्स से लेके बीच में इतने लाइव काउंटर से लेके डेजर्ट से लेके बहुत चीजें, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पूरा नहीं खा पाता। राइट। हम एक सब्जी को एक अप्रोक्सीमेटली इंसान कितना खाएगा, 10 ग्राम 12 ग्राम, तो उससे उसके इनटू हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द नंबर ऑफ गेस्ट। ओह ओके। है ना। प्लस हम 5 to 10% ऑफ बफर रखते हैं, बिकॉज एंड मोमेंट पे अगर जो गेस्ट बढ़ गए, वी डोंट लाइक सेइंग नो टू द गेस्ट, तो हमारे पास कुछ बफर स्टॉक रहता है।
राइट, ओके। सो यू मीन टू से कि अगर एक थाली में 3 कटोरी है, ठीक है, सो उसका एक जो कटोरी है उसका क्वांटिटी 10 से 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम ओके, मैक्स। सही बात है। हम एक कोई शादी में जाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो बाकी के आइटम्स पे भी रहता है। बिल्कुल और आई थिंक मेन कोर्स तो बाद में पब्लिक लेती है, जब ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा एपेटाइट स्ट्रांग है, हो गया, जगह बनी है, तो जाती है पब्लिक। और आजकल तो जेंजी ऐसी हो गई है ना कि वो मेन कोर्स तक तो पहुंचते ही नहीं है। उनका स्टार्टर्स से और लाइफ काउंटर से ही पेट भर जाता है। सही बात है। एंड आई स्ट्रांगली एग्री, जो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यार हम कोई भी इंडियन शादी में जाते हैं तो मतलब एंटर होते हैं तब से लेकर के एग्जिट होते हैं तब तक फूड मेन्यू होता है, ये बात तो इट्स पक्की है। ऑल अबाउट फूड। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो अब हम लोग जब क्वांटिटी की बात कर ही रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट क्वालिटी एज वेल। सो कैसे जज करेगा कोई भी एक फैमिली के जो केटरर को मैं बुक कर रहा हूँ वो राइट क्वालिटी सर्व करेगा इन टर्म्स ऑफ घी, तेल, मसाला जो भी यूज कर रहा है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि इसके बहुत सिंपल टेक्निक्स होते हैं। सबसे पहले ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर फूड टेस्टिंग। ओके, आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, आप फूड टेस्टिंग करेंगे, आपको वहां पे टेस्ट पता चलेगा, आप अपना कस्टमाइजेशन करा पाएंगे। राइट। सेकेंड इज आप केटरर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। लाइक इफ यू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर जो एक अच्छे केटरर के पास जा रहे हो, आप फिजिकली मिलते हो, तो आप उसको देख के जज कर सकते हो कि वो बंदा क्या देगा आपको। राइट, है ना। आप एक लोकल इंसान जिसके पास कोई सेटअप ही नहीं हो तो आपको घी के डब्बे में तेल भी डाल के दे देगा, आपको क्या पता लगेगा। राइट, और वो होता है। राइट, है ना। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप देखो हमेशा कि आप उस हिसाब से जज करो। प्लस वर्ड ऑफ माउथ, दिस इंडस्ट्री वर्क्स अ लॉट ऑन वर्ड ऑफ माउथ। राइट, ओके। हमने ऐसे कितने वेडिंग्स केटर कर रखे हैं जहाँ पे हमने एक अच्छी वेडिंग करी, उससे हमें 5 नई वेडिंग मिल गई। सही बात है कि आप तो इन्हीं को लेना। सो यू मीन टू से कि रेफरेंस लेना चाहिए वो इट इज केटरर। वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. आप लो, प्लस आप उनके पास्ट वर्क देखो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। राइट, आप देखो, उनका डेटा मंगाओ, आप Right. उनसे वेरिफिकेशन करो, Right. एंड यू आर गुड टू गो। okay, so great. I think what we're talking about right now is, Priyanka, it's about luxury wedding or destination wedding or a sophisticated wedding. Absolutely. थोड़ा मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को अगेन। let us talk about a normal wedding which is happening in any town area, ठीक है। Right. सो वहाँ तो मतलब जैसे पुराने जमानों से चलता आ रहा है कि महाराज या कोई ब्राह्मण आएंगे और वो खाना बनाएंगे, तो वो कैसे क्वांटिटी और क्वालिटी गेस करेंगे हम? सर देखिए, उनका तरीका और हमारे तरीके में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो महाराज आता है, हमने भी एक वेडिंग में इनिशियली एक हाँ. महाराज से करवाया था, तो उन्होंने एक हमारी 100 जनों की वेडिंग पे कम से कम 250 जनों का खाना बनाया था। वो दाल मैंने फेंकी थी। ओके, है ना। टेक्निकली क्या होता है कि आपको ओल्ड स्कूल में उनका काम बहुत अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, बट आज हम लोग बहुत अलग तरह से वर्क कर पाते हैं काम Right. को। हम देखिए, एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम हर सेगमेंट्स बना लेते हैं आज के दिन। राइट, तो आज मुझे पता है कि एक इंसान कितना खाएगा, तो मैं उसका पहले से एस्टिमेशन ले लेती हूँ। राइट, पहले खाली अंदाजे पे काम होता था, राइट, इतना बना लो हो जाएगा, बच जाएगा तो रख देंगे। राइट, अब ऐसा नहीं है। मैंने अगर एक्स्ट्रा बनाया तो मेरी कॉस्टिंग भी तो लग रही है, मेरे Right. एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरे रॉ मटेरियल्स लग रही सही है, बात है। उसको रखने का मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी जगह कहाँ जाएगी। राइट, सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट Okay. बिग डिफरेंस की पुराने टाइम में जो हो रहा था और आज में जो हो रहा है। very valid point, very valid point. I think I think this makes a difference between an unprofessional or probably an unorganized caterer versus an organized Absolutely. caterer. क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो आप थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और डायरेक्टली प्लेट पे आते हैं हम लोग। सो आइडियली आपके हिसाब से अगर आपको एक आइडियल एक केटरिंग सर्विस या आइडियल प्लेट सर्व करना है तो कितना आइटम्स होना चाहिए एक वेडिंग में? सर देखिए, इसका ना कोई परफेक्ट ब्लूप्रिंट नहीं होता है ना, बट आई वुड से कि आपकी बहुत ही बैलेंस्ड प्लेट होनी चाहिए। ओके, स्टार्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग स्टार्टर्स खाने आते हैं, उसके बाद लाइव काउंटर्स। ओके, आपके लाइव काउंटर्स कम से कम 3 से 4 होने चाहिए एक नॉर्मल वेडिंग में। Okay. इफ यू डू अ लग्जरी वेडिंग तो आज के दिन 5, 6, 7 इज अ वेरी होते नॉर्मल हैं, राइट, और एक काउंटर में जैसे अगर आप चार्ट ले लो, हम 5 चार्ट मिनिमम ऑफर करते हैं क्लाइंट, ओके, है ना। तो दिस इज वन सेटअप। मेन कोर्स पे आप आ जाओ, कम से कम 4 सब्जी तो होनी ही चाहिए। ये मैं आपको कम से कम बता रही हूँ। ओके, उसके बाद आजकल लोगों को दाल चाहिए, रायता चाहिए, ओके, है ना। सो दिस इज द एंटायर सेटअप। ब्रेड्स में आपको 4 से 5 वैरायटी के ब्रेड्स हो गए। ओके, सो बेसिकली द सेटअप शुड बी सच कि भाई वो एलॉबरेटेड भी दिखे, बट वो एक सिंप्लीफाइड तरह से हो। राइट, राइट, डेजर्ट्स ऑल्सो हम लोग हमेशा ये सजेस्ट करते हैं, सारे कॉम्प्लिकेटेड डेजर्ट्स नहीं हो। डेजर्ट शुड बी 4 to 5, दैट्स द मैक्सिमम दैट यू शुड गो। ओके।
सो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा लग रहा है ये ऐसा क्यों फील आ रहा है मुझे? सर आज के दिन क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। Okay. आपको आज के दिन गेस्ट को आपको सब कुछ नहीं खिलाना है, हाँ. पर आपको एक मेमोरी देनी है। अरे यहाँ तो ये ना अलग सा कुछ था, Okay. मैंने खाया नहीं, पेट भर गया था, लेकिन था तो सही। हाँ, ओके तो गेस्ट को वो एक्सपीरियंस देना Okay. इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक प्रोबेबली डेस्टिनेशन वेडिंग में दिस वर्क्स वेरी वेल के जहाँ पे आपने इतना सारा रखा हुआ है काउंटर्स और बिल्कुल। पब्लिक एक्सपीरियंस लेके जा रही है। बिल्कुल। ओके, वैलिड। सो वैसे ये आंसर आपने दे दिया है, बट स्टिल आई एम आस्किंग कि एक नॉर्मल वेडिंग में अपार्ट फ्रॉम मेन कोर्स कितने और काउंटर्स होने चाहिए? So, see, a normal wedding function has basically 4 main events. That is मेहंदी, संगीत, हल्दी and wedding. Right. है ना? अब हम लोग इसको ऐसे बाइफिकेट करते हैं, when it's मेहंदी तो थोड़ी सी quirky चीजें होती है Okay. ना? Because मेहंदी is all about colors and fun and stuff. तो हम लोग चाट का ठेला कर देते हैं, जो नॉर्मल चाट होती है उसको हम चाट का ठेला कर देते हैं। राइट। वी सजेस्ट कि आप लोग चना जोर गरम रखो, जो चलते चलते वो बना रहे ठेले के फॉर्म में। पानी पूरी को हम गोलगप्पा बोलते हैं वहाँ पे। हम भेल जैसी चीजें देना चाहते हैं, झाल मुड़ी हो गई, ऐसी चीजें देते हैं। राइट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि रोटी सब्जी आप अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज छोले कुलचे हो गए, है ना। यहाँ पे आप बाइट साइज कुछ डिफरेंट रख सकते हैं, जिसमें हम हल्दी के कलर्स के साथ प्ले करते हैं, जैसे हम ग्रीन कलर्स में जाते हैं, है ना। तो थोड़े से जैजी फूड आप रख सकते हैं। अगेन व्हेन वी कम टू द डेजर्ट्स, सो डेजर्ट्स में भी हम लोग बहुत मेहंदी में प्ले करते हैं कि हमने अभी रिसेंटली एक वेडिंग में किया था वेयर वी डिड अ कुकी, लाइव कुकी थिंग, जहाँ पे हमने कुकी पाम के शेप में बनाई थी एंड द गेस्ट वर कमिंग और वो चॉकलेट कोन से अपने हाथ से वो डिजाइन बना रहे थे एंड दे वर ईटिंग इट। सो दैट वाज वन थिंग जो आप मेहंदी में प्ले कर सकते हैं। राइट, ओके। सो एंड व्हेन यू कम टू द संगीत नाइट, संगीत इज ऑल अबाउट डांस, मेकिंग डूइंग फन एंड ऑल। तो उसमें मैं हमेशा मेरे गेस्ट को बोलती हूँ आप बाइट साइज फूड रखो। राइट, ओके। जैसे वो लेबू हो गया, फाइलो रोल्स हो गए, है ना, सारे अलग अलग नाम, जितने भी आप अलग, गुआकामोले, पपड़ी चाट हो गई, ये सारे नाम जो आपको नहीं आते वो सब आप उसमें है ना। सो वी डू पालक पत्ता चाट, उसको भी हम अलग नाम दे सकते हैं ना। तो वो आप सारा प्ले कर सकते हैं। ओके, दैट इज वन थिंग। नाउ वी कम टू द हल्दी, इट्स जनरली अ कार्निवल। सो आप हल्दी में भी ऐसे कोकी चीजें रखते हो जो कि आप आओ खाओ, सारी देसी चीजें। जनरली हल्दी में लोग दाल बाटी चूरमा रखना चाहते हैं, ओके, है ना। तो वो देसी चीज होती है। लोग बोलते हैं हमें बैठ के पूरा अच्छे से राजस्थानी स्टाइल में चाहिए। वी मेक मोर देन 5 काइंड्स ऑफ बाटी, वी डू मोर देन 5 काइंड्स ऑफ व्हाट यू कॉल चूरमा। तो ये पूरा एलॉबरेटेड आप हल्दी में करते हो। राइट, ओके। नाउ द वेडिंग हैज टू बी ग्रैंड। ओके। तो वेडिंग में हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं कि सारी देसी चीजें विद अ टच ऑफ मॉडर्न थिंग। ओके। सो उसमें आपके हम लोग ने मुरादाबादी दाल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है लोगों में, हर शादी में मुरादाबादी दाल चाहिए। okay. तो मैंने उसको एक अलग टच दिया हुआ है, हम उसको कुल्हड़ में देते हैं। हम बिस्कौती बनाते हैं, हमारे इन हाउस बनती है, तो वो बिस्कौती के साथ देते हैं। तो लोगों के लिए वो डिफरेंट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपके फंक्शन के अकॉर्डिंग। राइट, ओके। सो अगेन अगर इज दैट मैटर के एक दिन का वेडिंग है तो और 2 दिन का वेडिंग है तो अलग अलग फूड आइटम कम रखनी चाहिए, ज्यादा रखनी चाहिए? डू यू थिंक दैट के अगर 2 दिन में अगर मेरे गेस्ट को खिला रहा हूं तो किसी एक दिन कम खिलाया, ज्यादा खिलाया, ऐसा कुछ? सी आप मेहंदी और हल्दी जो मॉर्निंग फंक्शंस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा आइटम्स कम फिर रख सकते हैं, बट फॉर संगीत एंड वेडिंग इट हैज टू बी ओके, वो वहां ग्रैंड होना चाहिए। ओके, समझ गया। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेबल है और सब गेस्ट को भी ये और सब ऑडियंस को भी ये रिलेटेबल लगेगा। आपने बहुत सारे फैंसी नाम अभी बताए। मुझे ये जानना है कि यार ये फूड के नाम इतने फैंसी होते क्यों रखते हो आप? सर एक बहुत छोटी सी बात है, हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और इट्स अ मिशेलिन रेस्टोरेंट, ठीक है। वहाँ जाके मैंने मेन्यू पे पढ़ा फ्राइड बॉल्स सर्व्ड विद इन्फ्यूज्ड वाटर, है ना, filled with spicy stuffing such as potato, chickpea and onions, priced at ₹800. Okay. Whereas आप वही रेस्टोरेंट पे जा रहे हो और आपको मेन्यू में दिख रहा है गोलगप्पा served at ₹500. एक्सपीरियंस का फर्क आ गया। सही बात। So to create drama, to create excitement, to create fun कि अरे यार ये क्या आएगा? ओके, मंगाता पानी पूरी रहे हो ना, पर नाम आपने अलग दे दिया। सो दैट्स द होल गेम। अच्छा, आपने पहले पानी पूरी का ही बताया था क्या? भाई साहब।
देख लो भाई, पानी पूरी के नाम पे कोई चीट ना कर ले ऐसा बोल के आपको 800 रुपए का खिला देंगे. ओके, सो आई मीन टू क्रिएट ड्रामा, टू क्रिएट इंटरेस्ट, फन. Excitement, yes, ओके, that's the whole ठीक है. game. ओके, सो अगेन रिलेटेबल क्वेश्चन कि ये सब काउंटर्स को इतना डेकोरेट क्यों करते हैं सारे शादियों में? सर देखो, आप एक सिटी से अपना सब छोड़ के दूसरी सिटी में 2 दिन वेडिंग अटेंड करने आ रहे हो. हाँ, मुझे आपको एक मेमोरी देनी है, हाँ. है ना? तो अगर मैं सिंपल सा खाली टेबल चेयर लगा दूंगी ना, तो आपको मजा नहीं आएगा. राइट. हम पूरा हट जैसा सेटअप करते हैं. हाँ. हम एक पूरा आपको अलग बहुत सारे सेटअप्स करके देते हैं. दैट इज बिकॉज आपके लिए वो मेमोरी रहनी चाहिए कि अरे यार, ये सुबह के फंक्शन में तो कितना अच्छा ये बनाया था, शाम को और डिफरेंट कर दिया. राइट. सो टू क्रिएट द इंटायर एक्सपीरियंस कि हम्म. आप थीम बेस्ड चल रहे हो. हम कस्टमर से हमेशा पूछते हैं आपका थीम क्या है, तो हम थीम के अकॉर्डिंग आपको डेकोरेशन देते हैं जिससे हम सिंक कर पाए Right. और पूरा वो लुक एंड फील को मैच कर पाए. क्या बात है. सो अगेन फूड खाने में तो मेमोरी क्रिएट करेगा ही करेगा, बट प्रेजेंटेशन में भी याद रह Exactly. जाएगा. राइट. ओके, सो अब बात आते हैं फाइनली, इतना कुछ हमने बात किया है खाने के ऊपर, वैरायटी के ऊपर, अब आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर. Yeah. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ सच प्लेटर्स जो इतना लंबा आपने बताया, उसका क्या रेंज होता है जनरली पर पर्सन, कैसे काउंट होता है ये सब? सर सी जनरली हम लोग, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट्स बजट, बट जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम ₹1500 per person, Okay. per plate. It goes up to 6,000 also. Okay. है ना? It depends upon how many live counters are you taking. Okay. है ना? सारा गेम आपके चॉइस ऑफ मेन्यू पे है, राइट. आपके आइटम सिलेक्शन पे है, कितने आपके लाइव काउंटर्स है, उन सब का गेम है. राइट. ओके, Yes. सो बट एनीवेज डेस्टिनेशन वेडिंग में तो नंबर ऑफ काउंट इजीली पता चल ही Easily. जाता है, बिकॉज इन रूम्स ऑक्यूपाई हुए हैं और साथ में लोग आए हो तो आपको पता चल ही जाएगा. Absolutely. So I think budgeting is like very easy game there in the destination. सो हम लोग बहुत ही सिंपल रूल पे चलते हैं. आपके चेक इन गेस्ट हम हाँ. टैली करते हैं वर्सेस आपने हमें जितने हेड काउंट्स दिए हैं. अगर प्लस माइनस होता है तो हम उसे टैली कर देते हैं. टैली कर लेते गेट टू हैं. नो. ओके, सो आपके हिसाब से एक आइडियल बजट क्या होना चाहिए एक इंडियन वेडिंग में खाने के ऊपर? सर जनरली इसका बहुत क्लियर थंब रूल है कि आपका जो भी बजट होता है ना, उसका 20 to 30% आपका फूड पे जाता फूड पे जाता है. फूड पे जाता है. ओके, बिल्कुल. सो अगर मैं 1 करोड़ की शादी कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए खाने पे जाएगा. बिल्कुल जाएगा और लोग बहुत खुशी खुशी दे रहे हैं. ओके ओके ओके, सो टू एंड अप दिस राउंड, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब केटरर बुक करते हैं तो फैमिली जनरली क्या मिस्टेक कर जाती है जिससे गलत केटरर हाथ में आ जाता है? फर्स्ट थिंग इज कि आप हमेशा केटर से पूछो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. Right. भाई आपकी वेडिंग 500 जनों की है. हाँ. आपने जो केटर को हायर करने का सोचा उसने 500 जनों की वेडिंग की भी है कि नहीं? राइट राइट, बिकॉज केटरिंग 100 जन की और 500 जन की इज अ वेरी बिग गैप. सही बात है. तो उसने किया है क्या? सेकेंड इज उससे वेरीफाई करिए कि आपने इस वेन्यू पे काम किया है क्या, ओके, या आपने उस सिटी में भी काम किया है क्या. राइट. बिकॉज अगर आपने उस वेन्यू में पास्ट एक्सपीरियंसेस है ना, तो उसके पास बहुत इजी हो जाएगा उस वेन्यू में. सही बात है. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड इज डोंट आप बिना रेकी किए हुए कोई भी केटरर को मत लें. Right. आप अगर जो केटरर को सिलेक्ट करें, आप उसकी पूरी R&D करें. राइट. सो रिव्यूइंग योर केटरर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इतना पैसा दे रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर रेकी करना बहुत जरूरी है. आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है. राइट है राइट, ना? आप सोशल मीडिया पे उनका इंस्टा हैंडल देखिए, आप रिव्यूज देख सकते हैं. आजकल गूगल पे सारे रिव्यूज होते हैं. राइट. तो ऑलवेज इन्वेस्ट स्मार्टली. क्या बात है, क्या बात है. सो आई थिंक दीज आर सम वैलिड पॉइंट्स कि अगर अपने गेस्ट को खाने में अच्छी एक्सपीरियंस देनी है तो डेफिनेटली उसके पीछे जो हाथ है केटर का वो बहुत सही होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन मेक और ब्रेक योर एंटायर वेडिंग एक्सपीरियंस. क्या बात है. ओके, सो आई थिंक आई एम श्योर बहुत सारा अच्छा आपको बुकिंग के बारे में पता चला होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राउंड, एंड देयर आर मेनी थिंग्स टू कम. हमारे सेकंड राउंड बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज ये राउंड में आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे कि क्या क्या आप एक्चुअली अपने खाने में आप अपने गेस्ट को एक्सपीरियंस में दे सकते हो. सो सेकंड राउंड का जो नाम है वो है ट्रेंड फोरकास्ट, और ये राउंड में हम बात करेंगे कि क्या बेसिकली अभी केटरिंग में क्या चल रहा है, लोग खाने में क्या सर्व कर रहे हैं अपने गेस्ट को. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले ये बताइए कि 2026 में फूड ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी क्या लोग दे रहे हैं? सर अभी सबसे ज्यादा फूड ट्रेंड चल रहा है कि पीपल वांट अ वेरी नाइस टी अड्डास इन देयर वेडिंग. अच्छा, ओके. So we are getting a lot of inquiries for the tea addas. Now tea addas is not only tea, it's all the coffee setups. They want live Maggie stations, they want jhalmuri, they want bun maska.
they want malai toast. So it's entirely a very exciting thing for the guest. Okay. And I think abhi mostly her wedding mein tea addas is a must thing. क्या बात है. So this is one very, very interesting trend going on. Next is chart counters. I tell you, chart counters is actually the king of all the wedding. Okay. People want different items in their chart, है ना. अब वो पानी पूरी वगैरह तो है, वो तो मैंडेटरी है, बट आपको फ्यूजन चार्ट्स बहुत सारे चाहिए. Okay. So that is again a trend. And the third trend is people want to play a lot of game with the bakery desserts. आजकल one bite bakery desserts का बहुत ट्रेंड चल गया है. लाइव आप लाइव कपकेक बना के दे रहे हैं गेस्ट को, आप लाइव वो सारी फाउंटेन लगा रहे हैं. सो लाइव काउंटर्स का बहुत ट्रेंड आ गया. ओके, सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम रेगुलर फूड सारे ट्रेंड चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, बट आई वांटेड टू सी दिस हाउ दिस चाय काउंटर यू नो लाइक कैसे काम करता है और कैसे वो गर्मा गर्म सब चीजों को सर्व करता है. क्या बात है. सो आप मतलब मैंने अब तक आपको जितना भी सुना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि चाट इज समथिंग विच प्लेज इट्स अ किंग ऑफ ऑल द फूड. व्हाई इज इट सो, और व्हाई चाट इज ऑलवेज इनटू द ट्रेंड? So, चाट ऐसी चीज है ना कि वो एक इमोशन है. Chaat is not only food, it's emotion. Right. When I was a bride, I told my family members, गोलगप्पे तो मुझे खाने हैं. Right. So every guest who comes to us for the catering, वो चाट पे सबसे ज्यादा फोकस करेगा. Okay. और वो खाली 5-7 वैरायटी से उसको मजा नहीं आता है. We have a list of more than 150 items on our menu only for the chaat. Chaat. Okay. उसके बाद भी we are open to customization. Okay. So that is entire game that we are playing around. Okay. So chaat is never going to fade. It is going to come back and back again. क्या बात है. So now get ready audience, ये अब बहुत सारे फूड आइटम्स के नाम आपने को जानने को मिलेंगे. चलो, so मुझे अब 5 लाइव काउंटर्स बताइए जो कोई भी एक वेडिंग में एप्लीकेबल है. So एक बहुत अच्छा अभी एक्साइटिंग चीज चल रही है कि लोगों को लेबनीज काउंटर का बहुत अच्छा क्रेज आ रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि अब आप अगर नेक्स्ट वेडिंग प्लान कर रहे हैं, गो फॉर अ लेबनीज काउंटर. उसमें अलग अलग आप यू कैन गो फॉर मोर देन 5 काइंड्स ऑफ हमस हो गया, पीता की हम 5 से 6 वैरायटी दे सकते हैं, हम सैलेड के ताबलू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी सैलेड्स के साथ प्ले कर सकते हैं. उसके साथ हम बहुत सारे पैटी के साथ प्ले कर सकते हैं. सो दिस एंटायर कैन बी अ वेरी गुड लेबनीज काउंटर फॉर यू. ओके, सो 5 मैंने पूछे थे लेकिन पहले में ही मेरे को तो समझ में नहीं आया, बट मुझे गूगल करना पड़ेगा ये सारी आइटम के लिए. बट आई एम श्योर जो जेनजी देख रहे हैं और जिनकी शादियां होने वाली इनको तो ये पता ही होगा कि प्रियंका जी क्या बात कर रहे हैं. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम लेबनीज व्हाट आर अदर चॉइसेस दे हैव? अभी इटालियन काउंटर का भी बहुत अच्छा ट्रेंड है. सो पीपल वांट इटालियन फूड, है ना. आई थिंक हर एज के लोगों को इटालियन फूड का बहुत अच्छा. सो पिज्जा और सैलेड्स को छोड़ के कुछ इटालियन में? सो अपार्ट फ्रॉम पिज्जा एंड सैलेड, आजकल रेवियोली का बहुत अच्छा गेम चल रहा है. ओके. है ना. अब रेवियोली में भी हम कम से कम 4 से 5 तरह की स्टफिंग ले सकते हैं. ओके. है ना. लाइव हैंड रोल रेवियोली कर लो आप, उसमें आप खाली स्पिनच की स्टफिंग कर लो, ओनली आप चिकपी की स्टफिंग कर लो, खाली आप पनीर की स्टफिंग कर लो. सो इट apart from pizza and pasta, it can be a lot of items in Okay. the live counter. जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को नहीं पता होती है. लग्जरी वेडिंग अटेंड करेंगे तो ये सारा रेवियोली आपने बताया कि ये सब आइटम्स हम लोगों को खाने को देखने को मिलेगी. ओके, उदयपुर आना पड़ेगा. ओके, सो इज एनी ट्रेंड फॉर मिडनाइट लाउंज? ऐसा कुछ होता है क्या कि Absolutely. 3 बजे 4 बजे भी काउंटर खुला है, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैन, दीज आर माय फेवरेट बिकॉज हमारा काम ही ये है एक्चुअली. हमारा जो नाइट काउंटर्स होता है, हम लोग उसमें बहुत तरह के आप रैप्स लेते हैं, है ना. अच्छा, ओके. वी हैव एंटायर फ्राइज बार, है ना. सो पीपल वेट फॉर द नाइट कि यहाँ पे आज नाइट स्टॉल में क्या होगा. अच्छा. And that's my forte. I love putting up night counters and I love creating venue for the night counters. Okay. We've done entire fries counter for a client जिसमें हमने 5-6 तरह के फ्राइज रखे थे, हमने अलग अलग तरह के डिप्स रखे थे, टाको बार रखा था जहाँ पे टाकोज अलग अलग तरह के थे. You make your own tacos. DIY is the word. So Right. DIY your things. Right. आजकल वो जो चिप्स आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं, उसका एक ट्रेंड चल रहा है कि आप अलग अलग चिप्स रख लो, मेक योर ओन थिंग्स. Right. आप अलग अलग वेजिटेबल्स रखते हो, मिक्स शेक एंड हैव इट. सो दीज आर द ट्रेंड्स जो कि जेनजीज में क्या बड़े से छोटे लोग एंजॉय कर रहे हैं आज. क्या बात है, क्या बात है. ये एपिसोड में मुझे पानी की भी प्यास नहीं लगी क्योंकि इतना पानी आ रहा है ये सब आइटम को सुन के. क्या बात है. ओके, सो आपके हिसाब से
हेल्दी फूड का भी कोई काउंटर होता है या सिर्फ यही सब होता है? नहीं, आजकल हेल्दी फूड का ट्रेंड है. सो इन आवर मेन्यू, if you say a pav bhaji bomb shots, so we have an option of whole wheat pav, gluten free pav, normal maida pav. So people in the wedding search for these items, and I always recommend आप रखिए, क्योंकि आजकल लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं ना कि लोगों को एक खाना सब है लेकिन वो एक होल व्हीट पाव खा के नहीं, अलग सेटिस्फेक्शन. ओके. तो वो ऑप्शन हमेशा एक या दो होना चाहिए. ओके. पाव भाजी भी इन्होंने ईमानदारी से नहीं बोला, पाव भाजी बॉम्ब्स बोला है. क्या बात है भाई साहब. ओके, सो कोई भी 5 स्वीट के ऑप्शन बता दीजिए हमारे ऑडियंस को. सो 5 स्वीट्स तो बहुत कम बोले हैं आपने. स्वीट्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं बोलने के लिए. तो your favorite, हाँ, your favorite आर मोतीचूर लड्डू, रस मलाई, गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, दूध कढ़ाई. दूध कढ़ाई इज द फेवरेट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स. दूध जलेबी इज अगेन अ हिट. घेवर रबड़ी इज अगेन अ हिट. सो आई थिंक 6 मैंने 6 हो गई. हाँ, ठीक है. बट अब यहाँ पे ये तो बहुत कॉमन हो गए हैं, हम इसको थोड़ा सा फ्यूजन करके देते हैं. ओके. वी डू मोतीचूर चीज केक शॉट्स, ओके, है ना, जो हम छोटे छोटे चीज केक बना के देते हैं. वी डू रसमलाई ट्रस लिचेस, ओके, है ना. वी डू अ लॉट ऑफ पाइज विद, हमने एक माचा पाई बनाया था, दैट गोज वेरी वेल विद कटिंग चाय. सो दीज आर सम वेरी ट्रेंडिंग येट क्वर्की आइटम्स जो आप डेजर्ट में पिक कर सकते हैं. क्या बात है. टच तो पुराना दीजिए बट उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए. क्या बात है, क्या बात है. ओके, सो साथ में आप स्टार्टर के भी 5 ऑप्शंस बता दीजिए. अच्छा, तो देखिए, स्टार्टर्स आपके हर इवेंट वाइज अलग होते हैं, बट मेरे टॉप 5 फेवरेट्स है हरा भरा कबाब, वी डू मिनी कॉकटेल समोसास, वी डू वॉलेबू, वी डू थ्रेड पनीर, इवन दैट्स अ वेरी यम स्टार्टर, एंड फाइनली स्प्रिंग रोल्स. ओके, सो इसमें भी कोई आइटम्स हैं या फिर आई मीन इससे काम चला ले हम? इससे आप काम चला सकते हैं. ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेलकम ड्रिंक के 5 ऑप्शंस आप बता दीजिए. सो 5 वेलकम ड्रिंक के ऑप्शंस आर मोहितो. मोहितो में भी आप मिंट मोहितो, लेमन मोहितो, ऑरेंज मोहितो, पीच मोहितो, एप्पल मोहितो सारे ले सकते हैं. ओके. सेकेंड इज एनीथिंग विद फ्रूट पंच. पीपल कितने भी आप ले लो लेकिन लोगों को फ्रूट पंच आज भी पसंद आता राइट, है ना. फिर हम, है ना, जामुन शॉट्स बनाते हैं. जामुन शॉट्स इज अ गो टू थिंग. अगर Okay. जामुन नहीं है तो आप आमरस शॉट्स लीजिए, जो कच्ची कैरी के आम पन्ना शॉट्स, राइट. दैट इज अ नो ब्रेनर, ओके, है ना. एनीथिंग विथ मिमोसास, है ना. सो मिमोसास आर वेरी प्रिटी टू लुक, तो Okay. आप उसको मॉकटेल में भी बना सकते हो. यू कैन ऑलवेज गो फॉर मिमोसास. ओके. एंड द लास्ट ऑप्शन इज आप कोई भी सीजनल वैरायटी ले सकते हैं. जो Right. सीजन अभी चल रहा है आप उसका एक लो, बहुत अच्छा लगेगा वो. क्या बात है, क्या बात है. सो आई थिंक ये राउंड में आपको बहुत सारे ट्रेंडिंग फूड के आइटम्स मिल गए फ्रॉम प्रियंका जी, एंड आई एम श्योर ये सारे आप ट्राई करेंगे. एक चीज श्योर है, बाय राउंड 2 मुझे पता चली कि अगर आप उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो प्रियंका इज गो टू पर्सन. आई एम श्योर आपको बहुत सारे वेराइटीज और बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस अपने गेस्ट को देने के लिए शी इज द राइट पर्सन. क्या बात है. ओके, सो यहाँ पे राउंड 2 कंप्लीट हो रहा है प्रियंका, और हम लोग थर्ड राउंड की तरफ चलते हैं. ये हमारा फन सेगमेंट है और ये राउंड का नाम है शादी की ABCD. सो मैं आपको ABCD में से कोई भी एक रैंडम लेटर पूछूंगा, आपको जो याद आ रहा है खाने में से. अब यहाँ पे मुझे फूड के नाम नहीं चाहिए, ओके. ठीक है. आपको जो आप जो चीजों के आजू बाजू रहते हैं वो चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल A से क्या याद आ रहा है आपको? आर्टिस्ट. आप आपके काम में कहाँ आर्टिस्ट होते हैं? अच्छा, मेरे काम से हाँ. होना चाहिए. ओ गॉड. ओके, एम्बियंस. अब हाँ. ठीक है. सो M, मटर. मुझे फूड के आइटम्स नहीं चाहिए. चलो, आपने ये बहुत बार बोल दिया, आज मेन्यू आपने बहुत बार बोला, हाँ, menu, बट हाँ. ठीक है, चलो. ओके, सो L से क्या याद आ रहा है? एल से. सॉरी यार. लाइव काउंटर. आपने 50 बार बोल दिया इसको. चलो, कोई बात नहीं है. चलो, आप वापस पूछो, मैं नहीं वापस नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं आता. ये राउंड में हम यही चेक करते हैं. Oh my God. ओके, P से क्या याद है? पी से. चलो, P से प्रेजेंटेशन आपके. Presentation, हाँ, ठीक, presentation. चलो, एनीवेज. H, हाइजीन. ठीक है, वैलिड. हॉस्पिटलिटी भी हो सकता था, बट ठीक है, हाइजीन आई कंसीडर. ओके, V से क्या याद आ रहा है? वेरी वेरी गुड काउंटर. ये बनाया हुआ है. चलो, वेन्यू भी हो सकता था, बट या ओके. और E,
एक्सपेक्टेशन भी वैलिड है, एक्सपीरियंस भी वैलिड है, चलो ठीक है। सो यहाँ पे हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम था शादी की एबीसीडी। हम लोग बात में गेस्ट को नॉलेज चेक कर लेते कि स्पॉन्टेनियस कितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके चलो, सो राउंड 4 की तरफ चलते हैं, और ये मेरा फेवरेट राउंड है बिकॉज ये राउंड का नाम है इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। यहाँ हम लोग इंस्टाग्राम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। पीपल सर्च लॉट ऑफ थिंग्स ऑन पिंटरेस्ट। सो पिंटरेस्ट में जितने मेन्यू दिखते हैं हमको, पिंटरेस्ट में जितने अच्छे फोटोज दिखते हैं, क्या रियलिटी में वो पॉसिबल है? एक्चुअली आई टेल यू, पिंटरेस्ट पुटिंग इंटरेस्ट इनटू रियलिटी एग्जैक्टली इज नॉट पॉसिबल। ओके, you can always take reference from Pinterest. That's where Pinterest plays a very important role. Right. In fact, हम भी Pinterest से बहुत सारे इंस्पिरेशन निकालते हैं, बट हम उसको हमारे वर्जन में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। राइट, आपने मुझे लाके बोला प्रियंका मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब वो जो है एग्जैक्ट टेस्ट आपको अच्छा लगे वो जरूरी नहीं है। राइट, मैं उसमें मेरा टच दूंगी और मैं आपके लिए उसको बनाऊंगी। सही बात है, ग्रेट। इट इज अ वेरी इंस्पिरेशनल प्लेस। राइट, सो लोगों को रेफरेंस लेना चाहिए वहां से। ओके, सो आपके हिसाब से, बिकॉज आज तो जेनजी का जमाना पूरा है और लोग इंस्टाग्राम पे हियर एंड देयर दे टेक लॉट ऑफ फोटोज, सो डू यू थिंक दैट के शादी में भी लोग सिर्फ फोटोज लेने आते होंगे, रियल में खाने के लिए भी आते होंगे? सर मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का, लोग पहले फोटो लेते हैं फिर खाते हैं और मैं खुद भी वही करती हूँ। right. तो मुझे लोगों को भी वैसे ही खिलाना है कि लोगों ने पहले अच्छी सी फोटो ले ली, मुझे टैग कर लिया, फिर उसको खाया। क्या बात है। ओके, सो डू यू थिंक दैट के ये सोशल मीडिया की वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों के बड़े हैं? आपको कभी आता है ऐसे कस्टमर साइड से? हाँ, बहुत सारी होती है कि आप बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, बट एज अ केटरर हमारा काम है, हम आपको कन्विंस करते हैं कि सर ये आपको एक्सपेक्टेशन में अच्छा लग रहा है पर रियलिटी में तो ये ऐसा कर। राइट, ओके, जो आपको दिख रहा है वो जरूरी नहीं आप खा सकते हो। right. हम उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आते हैं। राइट, अमेजिंग। सो एक ऐसा ट्रेंड जो सबको ट्राई करना चाहिए फूड में इन देयर वेडिंग। ऑलवेज कीप अ नाइट काउंटर इन योर वेडिंग। Okay. It is a hit. Everyone I'm telling you waits for the night counter, so Right. you should go for a night Right. counter. और नाइट काउंटर के ऑप्शंस तो प्रियंका जी ने ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके, सो वन थिंग कपल शुड अवॉइड फ्रॉम इंस्टाग्राम। Don't overcomplicate your menu. Instagram पे आपको there's a bombarding of many items from here there. हमारे पास है ना इतनी सारे items है ना, मेरे पास आ जाते हैं, मैम ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। Don't complicate your Right. menu. आप उनमें से बेस्ट आइटम सिलेक्ट करो Right. एंड कीप इट सिंपल, Right. जिससे आपने अगर 10 भी रखे ना तो आप इंजॉय कर पाए। सही बात है। ओके, सो आप देखो सब लेकिन करो अपने मन। ओके, बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी देखे हुए हैं जहाँ फूड वेस्टेज बहुत होता है। सो इज दैट रियल? शादियों में होता है इतना फूड वेस्टेज? एक्चुअली बहुत फूड वेस्टेज होता है, बट जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम जो कन्वेंशनल पे अगर जाएं तो उस टाइम जितना फूड वेस्ट होता था उसके कंपैरिजन में आज बहुत कम हो गया है। राइट, बिकॉज वी कैलकुलेट एवरीथिंग, Right. है ना, कैलकुलेशन करके आप करोगे तो आप फूड वेस्टेज से बच सकते हैं। राइट, सो डू यू थिंक दैट देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ गिविंग लॉट ऑफ वेराइटीज वर्सेस फूड वेस्टेज? दैट इज देयर, बिकॉज आज अगर जो आपने 10 आइटम रखा और लोगों को 5 आइटम बहुत पसंद आ गए और 5 नहीं पसंद आए, तो जो 5 है वो तो वेस्ट हो ही रहा है। राइट, उसका कंजम्पशन कम हो गया तो वो अल्टीमेटली वेस्ट हुआ ही। ये बात भी सही है आपकी कि वो फूड ओवरऑल वेस्ट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट के 10 अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा खा के फेंक देते हैं, ऐसा भी बहुत नहीं होता होगा? बहुत होता है कि Right. मुझे ये टेस्ट करना है, कि हमारी मेंटालिटी है टेस्ट तो कर ले, नहीं अच्छा लगे तो फेंक दे। राइट, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ फूड वेस्टेज। और ये तो बहुत फूड वेस्टेज इज अ पार्ट ऑफ। सो आई थिंक गेस्ट को थोड़ा अपना वो माइंडसेट रखना चाहिए। और हम तो मतलब वी ऑलवेज टेल एवरीवन कि आप फूड वेस्ट मत करिए, बिकॉज राइट, ओके। सो आपके हिसाब से इंस्टाग्राम से फूड इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट आया है? इज दैट पॉजिटिव, नेगेटिव, इट इज एज गुड एज द अर्लियर वन? इंस्टाग्राम इन अ वे, सी इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। इंस्टाग्राम से लोगों दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट दे वांट। राइट, ओके। हमारे पास अब ब्राइड और ग्रूम खुद आते हैं अपनी वेडिंग के सारे मेन्यू लेके, एंड दे मेक देयर एंटायर मेन्यू एंड ब्रिंग इट टू अस। पहले हम पूरा मेन्यू बना के दे देते हैं ना, अब हमारे पास पूरा मेन्यू आ जाता है एंड दे से प्रियंका हमें ये चाहिए, ओके, ना, फिर हम उसमें ऑल्ट्रेशंस करते हैं। सो दैट वे इंस्टाग्राम हैज हेल्प्ड एवरीवन कि वो एक बहुत अच्छा लेसन लेके आते हैं अपना, उनका बैक एंड वर्क हो जाता है।
राइट बट इसका अगर आप कौन देखे, पीपल वांट टू मेनी थिंग्स इन वन वेडिंग, है ना? तो उसमें क्या होता है कि बहुत क्लटर्ड हो जाता है। तो वो भी एक है कि बहुत सारा बॉम्बार्ड हो गया, तो वो बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, Right. तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए। राइट। सो यस, तो जितना ज्यादा क्लैरिटी होगा उतना Clarity, इजी होगा। absolutely. ओके, बट आई थिंक जितने अभी तक मैंने एपिसोड्स किए हुए हैं उसमें लोगों ने यही बताया कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव बिल्कुल, इम्पैक्ट भी है। बिल्कुल। ओके, सो डू यू थिंक दैट कि इंस्टाग्राम से आपका बिजनेस बढ़ा हो? बिल्कुल। सो हमने तो इंस्टाग्राम से ही अपना बहुत रॉ तरह से काम स्टार्ट किया था, राइट। एंड इंस्टाग्राम हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय बिजनेस, और आज भी इनफैक्ट एवरी डे वी गेट अ न्यू क्वेरी थ्रू इंस्टाग्राम। क्या बात है, क्या बात है। ओके या सो आई थिंक इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी राउंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है। बहुत अच्छे आंसर्स ये राउंड में भी हमें मिले। आगे बढ़ते हैं और राउंड 5 की तरफ चलते हैं, जिसके नाम है टेस्ट तड़का रैपिड फायर। तो जैसे आपको शादी की ABCD पूछा था, वैसे इसमें थोड़ा आप एक्सटेंडेड जवाब दे सकते हैं। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन, आप 1 लाइन में आंसर दे सकते हैं। सो जैसे आप केटरिंग सर्विसेज में जब आप वहाँ होते हैं, यू नो, बिकॉज यू आर वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको ही बहुत भूख लगे, चुपके से आपने कुछ खा लिया, ऐसा होता है? बहुत बार हुआ है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप क्लाइंट के सामने खा रहे हो, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, बट हाँ खाया है, बहुत बार खाया है। ठीक है। आपका व्हाट इज योर पर्सनल फेवरेट चाट? पानी पूरी, दैट्स माय गो टू चाट। ओके, ठीक है। ओके, और आपकी कौन सी ऐसी आइटम है जो हमेशा सोल्ड आउट हो जाती है, काउंटर खाली हो जाते हैं हमेशा? Sir, I remember a wedding we recently did at a very good at a very good place in Udaipur. वहाँ पे हमें इवेंट वाले फ्रस्ट्रेट होके हमारे पास आए हैं कि मैम 2 घंटे आपका काउंटर बंद करना पड़ेगा चाट का, एंड वो लाइक व्हाई? मैम वो यहाँ का खाना ही नहीं खा रहे हैं, पूरे गेस्ट आपके काउंटर पे, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, एंड वी वर सो हैप्पी कि वो इतना हिट काउंटर था। राइट। सो हम आई कांट से 1 or 2 आइटम, आई थिंक मोस्टली मैंने जो चार्ट लगाए हैं वो मोस्टली सोल्ड आउट हो जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो यू शुड ट्राई दिस काउंटर इन योर वेडिंग इफ यू आर डूइंग वेडिंग इन उदयपुर। अगेन आई एम रिफरिंग हर कि आप प्लीज ट्राई करिए और चाट वाला काउंटर तो जरूर यूज करिएगा। क्या बात है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू योर पर्सनल फेवरेट का मैं आपको these or that question पूछ रहा हूँ. So what do you love the most? Is it a tea counter or a chaat counter? Chaat counter. Okay. What is your favorite venue in Udaipur, by the way? I love working at Radisson Blu. It's a beautiful venue, and we've done a lot of chaat counters. Okay. There. So couple of questions जो अब शायद तक awkward होंगे आपके लिए. So any weirdest guest experience you had in your entire journey of 8 years? So एक गेस्ट था हमारे पास जिन्होंने हमें कंफर्म करने से पहले दे डिड अ लॉट ऑफ ऑल्टरेशंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमसे काफ़ी डिस्काउंट भी ले लिया था। इन द मिडल ऑफ द वेडिंग दे आर कमिंग एंड टेलिंग मी, प्रियंका जी आप एक चीज़ और बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दिया। प्रियंका जी इसमें एक चीज़ और बढ़ा दो, आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज मत करना। ठीक है, कर दिया। प्रियंका जी आप केक भी ऐड कर दो मेरा इसमें। ठीक है, कर दिया। प्रियंका, और फिर जब लास्ट में जब मैं पेमेंट लेने गई, प्रियंका जी ऊपर का क्या देना, आप खत्म हो गया ना अपना काम। आई वाज लाइक मैं 3 दिन आपके लिए रात दिन काम की हूँ, प्रियंका ने इतना सारा एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दिया, अब मेरा पेमेंट तो कंप्लीट करो। So that was a big weird thing, but yes, we convinced. It's a part of business. Yes. Okay. So to close around, I want to ask the last question. What is the biggest compliment you ever got? प्रियंका, आई लव द टी। कैलकाटा और बनारस के लोग आके हमारे पास टी के लिए इतनी बार तारीफ किए हैं, इतनी बार, एंड दैट मेड माय डे, बिकॉज उनको चाय पसंद आना इज अ बिग थिंग। सही बात है, नेल्ड इट। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो ये 5th राउंड कंप्लीट करने से पहले मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया हुआ है? बिल्कुल, वी हैव डन अ वेडिंग केक फॉर तापसी पन्नू एंड मैथियास। हमने एक्स फेमिनामिस इंडिया का पूरा चार्ट काउंटर किया था एट अनंता। ओके। अभी रिसेंटली हमने कुंभलगढ़ में एक पूरी वेडिंग करी थी। अभी एक बडिंग मॉडल हैं उनका। So we've done a lot of celebrity cakes and क्या बात है, क्या बात है। counters. Great. So यहाँ पे राउंड 5 कंप्लीट हो रहा है विथ द कॉम्प्लीमेंट्स। सो राउंड का नाम था टेस्ट तड़का रैपिड फायर। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है पैसा और प्लानिंग। सो इन योर लास्ट 8 years ऑफ जर्नी, आपने जो कुछ भी सीखा है अपने बिजनेस से, ये हमारे ऑडियंस को आप शेयर करेंगे। साथ में बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जो ये बिजनेस में आना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे कुछ नया सीखना चाहेंगे, तो उनके लिए
ये क्वेश्चंस हैं. सो मैंने आपके बारे में जब पढ़ा था तो आपने बताया था कि आपने अपने खुद के वेडिंग से ये बिजनेस स्टार्ट किया था. कैन यू टेल दैट इन मे बी 30-60 सेकेंड्स? सो हमारा जब ब्रोका फिक्स हुआ था, माय हस्बैंड टोल्ड मी कि प्रियंका अपने खुद की हमारी रेडिसन ब्लू में ही शादी हुई थी, तो ये बोला प्रियंका चार्ट काउंटर अपना लगाते हैं ना. बोले सीमांत कैसे करेंगे, बिकॉज नया रेस्टोरेंट ही डाला था हमने उस टाइम पे. लाइक नहीं कर लेते हैं. हमारा कोचअप 3 मंथ्स का था. हमने 3 मंथ्स इतनी R&D करी, इतना सब उस पर वर्क किया, और ऑन द डे ऑफ वेडिंग हमारा संगीत और वेडिंग में दोनों चार्ट काउंटर हमारे थे. इट वॉज सच अ हिट. एवरी गेस्ट, बिकॉज वो हमारे लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म था, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था. उसमें इतने सारे लोग उदयपुर के आने वाले थे, तो हमें एक मैसेज पहुंचाना था. हमने काम स्टार्ट कर दिया है. क्या बात है. और वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था. उसके बाद हमें बहुत सारी क्वेरीज आनी स्टार्ट हो गई थी वहाँ. क्या बात है, क्या बात है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल अ रियल बिजनेस माइंड कि इससे अच्छा तो प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता. हमारा खुद का ही शादी, हमारा ही काउंटर लगा दो. एंड इन बिटवीन ऑल द वेडिंग केओस वी यूज्ड टू कॉल द मैनेजर, सुनो ये हो गया ना सेटअप, ये रेडी है ना, ये स्टार्ट हो गया है ना. सो वो केओस, वो सारी चीजें आज भी याद है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा. क्या बात है, क्या बात है. सो आई हैव आल्सो हर्ड दैट यू टुक द चैलेंज ऑफ 6 feet cake. Yes. Can you tell us about that? So this is very close to my heart. I always used to tell my husband, Seemant, I want to make a cake जो मेरे से tall हो और मैं टेबल पे खड़े होके बनाऊंगी. And he was like, तो manifest कर ले, हो जाएगा. एंड मेरे पास एक बैंगलोर से एक इवेंट टीम का कॉल आया कि प्रियंका हमें उदयविलास में 6 feet टॉल केक चाहिए. क्या बात है. मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया. मुझे कुछ नहीं पता था कि वो कैसे बनेगा प्रैक्टिकली. और उसके बाद आई हैड 1 month इन माई हैंड, और वो पूरा 1 month मैंने यूट्यूब पे ऑनलाइन इतने वीडियोस देखे कि कैसे इसका बैक एंड वर्क होगा, क्या होगा. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ये प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है. फिर मैंने उसका प्रॉपर खुद के दिमाग से मैंने पूरा, आई कॉल माई फैब्रिकेशन गाय, मैंने उसको बोला कि ढांचा तो बनाना है, कैसे बनाना है वो देखो. हमने 8 ट्रायल्स लिए, 9th ढांचा हमारा परफेक्ट हुआ, जिसमें पूरे केक को हमें स्टैक करना था. वो भी हमें कितने टियर में, उसको हमने 4 टियर में डिवाइड किया था. उसमें हमारे 8 लेयर्स ऑफ केक थे. क्या बात है. सो वो जो मेरा ब्रेक था, we've made more than 10 tall cakes now. हमने recently भी 7.2 feet का केक बनाया है फेयरमाउंट उदयपुर में. So that thing is very close to my heart. और उस केक के बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आया है वो अभी तक it is just going here. क्या बात है, क्या बात है. It's a great story. In fact, I would say कि जब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, आप इतना रिसर्च के बाद स्टार्ट करते हो, डेफिनेटली यू हैव अ कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो यू हैव लर्नड एवरीथिंग. आई थिंक अब लोग आपके पास आएंगे बिकॉज यू नो द प्रोसेस, इसीलिए राइट फ्रॉम 6 feet to 7.2 तक आप पहुंच भी गए. क्या बात है. ओके, सो व्हाट इज दैट वन बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू हैव डन इन योर जर्नी, जो आपके दिल में है और उससे आप बहुत कुछ सीखे हैं? I think initially when we started the work, we were not very much clear about what we wanted, है ना. हम हर सेक्शन में जाना चाहते थे. Like अभी हम बहुत क्लियर है, हम चार्ट काउंटर या हम टी लाउंज या हम वेडिंग केक्स है ना, हम ये सेगमेंट्स में करते हैं. पहले हमें लगता था कि हमें सारे एक्स्ट्रा जगह पे जाना है, लाइक गोला काउंटर, लाइक फ्रूट काउंटर, हमें ये भी करना है, जो ऑर्डर मिल रहा है ले लो. Now we are very clear कि सर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. Right, and okay. we have nailed it. क्या बात है, क्या बात है. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग फॉर ऑल द बिजनेसमैन आउट देयर, बिकॉज इन आपको अपना नीश पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ ही काम करना है. एंड यू मेक इट द वे कि आपको कोई टच ही नहीं कर पाए, आपको कोई कंपटीटर आपको कभी रोक ना पाए. आप सब कुछ करने जाओगे, यू विल नेवर बी अ विनर इन एवरीथिंग. क्या बात. There was this client in Dubai. I was traveling to Thailand और उसको यहाँ पे केटरिंग करानी थी नाथद्वारा में. He wanted a chart counter of Kailash Parbat only. I couldn't reply him because I was traveling. He was so keen to take chart counter from me. उन्होंने मेन कैलाश पर्वत के ओनर को बॉम्बे में कॉल किया कि आज के आप उनको बोलो कि मुझे रिस्पॉन्ड करे. So the people, you know, अपना नीश इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि लोग आप तक आए. क्या बात है. That's a great story. क्या बात है. Okay, so to end up this entire show now, I want you to give 2 messages, one to all the businessmen and one to all the women entrepreneurs out there. See, I always tell to all the women I meet every day, you can have your family, you can get married, you can stay with your in-laws, you can have your social circle, you can roam around and you can have your babies along with having your own business.
and you can nail over there only. It's just आपको proper planning करनी है, आपको clarity रखना है अपने mind में और dedication रखना है, and you will never stop in your life. क्या बात है, क्या बात है. One message to all the entrepreneurs. I work on a very clear goal. Never say no to any of the work. कोई काम छोटा नहीं होता है, छोटे से ही वो काम बड़ा होता है. When I started my journey, I started with just a bread of ₹250. So मुझे बहुत लोगों ने बोला इतने बड़े घर में रहती है, ₹250 का सामान बेचेगी, क्या इज्जत रह जाएगी. बट अगर मैं उस दिन रुक जाती तो आज मैं यहाँ इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रही होती, या मैं आज यहाँ पे आपके सामने नहीं बैठी होती. सो नेवर से नो टू एनी ऑफ द वर्क. हमेशा सब चीज का एक फर्स्ट टाइम होता है, वो फर्स्ट टाइम ग्रैब कर लेंगे ना, एंड यू विल नेवर लुक बैक. क्या बात है, क्या बात है प्रियंका. सो आई थिंक लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस एपिसोड, और बहुत मजा आया. खाने पीने की बात तो बहुत हुई, लेकिन साथ में लर्निंग बहुत अच्छी मिली प्रियंका जी से, बिकॉज उनका जो जर्नी है और उन्होंने जो एक छोटे से चाट काउंटर से स्टार्ट किया था, नाउ शी इज नेलिंग द एंटायर उदयपुर वेडिंग केटरिंग बिजनेस. सो दैट्स अ ग्रेट जर्नी. आई थिंक थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग हियर. मुझे एक और भी चीज पता चली कि फूड सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग फूड और खिलाने का काम नहीं है. इट्स लाइक क्रिएटिंग मेमोरीज. ये वेडिंग का डेकोर भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन खाना हमेशा याद रखेंगे. सो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग ऑन द शो. बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए. ओके, सो या आप भी इसी तरह वेडिंग सीजन को एंजॉय करते रहिए, वेडिंग में जाते रहिए, अच्छा टेस्टी खाना खाते रहिए और देखते रहिए द शादी वाला शो विथ मी जय. सी यू सून. अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.